दूसरा देवदास। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दियाबाती का समय या आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दौने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए थे। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आए हुए थे। 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना था। गंगा सभा के स्वयंसेवक कह रहे थे, शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी थी। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा था, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त थे। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई थी। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे थे। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजिली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है। पानी पर सहस्त्र बत्ती वाले दीपकों की प्रतिछवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा ने बोले, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत उसके सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था, मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपए का नोट तो मिल गया, पर चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खकोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। इधर आओ, हम दे रेजगारी। संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरना अमृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ी। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर अर्चना कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य की प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इसमें क्या, हम यहाँ करा दें। क्या कराना है? संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतज़ार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया
कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थीं। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आँखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होंठ दांत में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नज़रें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल नहीं पहन पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपककर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ियों की समस्त दुकानों पर नज़र दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीली गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, खाना खा ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। संभव ने कहा और करवट बदल ली। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खाना खा लें, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार, जैसे पवित्र उद्धार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। वह अब सिविल सर्विस प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सत्स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से पहले वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल आने वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वे हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आंखें दिखीं। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से भी नहीं देख पाया।
वह यह तय कर पाता कि वह उसे हजारों भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो डैश के हैं। बस उनके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? क्या वह कहेगी, उसका क्या नाम होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले, तू अभी सपने ले रहा है, वहाँ लाखन लाख लोग नहान कर आए। अरे कभी तो बड़ों का कहना कहा कर लो। लड़के की निद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाज के बीच सपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला जाएगा, पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक यह बच्चा आ बैठा था। उसने कहा, अकेले हो? नहीं, बुआ के साथ हैं। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है, वह है उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे मना कर दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी में वह झूला गाड़ी में तो मत बैठियो, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। जाना है तो चढ़ कर जाना। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहां से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। संभव एक गुलाबी केबिन कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा कोई और रंग सुहा ही नहीं रहा था। बहुत जल्द उनकी केबिन कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आशीष शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। संभव वापस केबिल कार में कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। संभव केवल कार की दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबिन कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुट में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबिन कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबिन कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपककर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचका उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुककर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है? बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या,
मनु ने आश्चर्य से जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना नाम बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र सुपरिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाश से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी, इधर बांधो उधर लग जाती है। पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव देवदास, संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया।